हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस टारगेट बैच में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं, डे 1 से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, और इसके साथ साथ आगे आने वाली क्लासेस में हम किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किए थे पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, हमने देखे थे कि पाई चार्ट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस को आज हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन हमेशा की तरह उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रूल क्या है? रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपके पास में आपकी खुद की एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए जिसमें कि आप अपने खुद के नोट्स बना सको। जो भी पढ़ाया जाए उसका खुद का नोट्स बनाना है। पीपीटी पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा जब भी आप कोई भी वीडियो देखें उसको बीच में छोड़ करके नहीं जाएं। आप जिससे भी पढ़ो ये रूल आपको फॉलो करने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका रिवीजन भी आप करोगे। तो आपको रिवीजन करना है। क्लास के बीच में, अगर क्लास चल रही है, बीच में मैं कोई क्वेश्चंस देता हूं एक्सप्लेन करते टाइम पे, तो उनको सॉल्व करना है। इसके अलावा डेली का होमवर्क डेली, और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। अब ये कंप्लीटली फोकस्ड का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली फोकस्ड का मतलब होता है कि आपको पता है कि आज की क्लास में मुझे किन टॉपिक्स को कवर करना है। ये होता है कंप्लीटली फोकस होना, और यही चीज आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा आपको जो सिलेबस ट्रैकर दिया जाता है, जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हैं, उन सिलेबस ट्रैकर सीट को आपको भरना है। जो भी आपको ट्रैक सीट दी जाती है उनको फिल करना है। जो वीकली टास्क दिए जाते हैं, डेली बेसिस पे जो प्लान दिया जाता है, उन सभी चीजों को फिल करना है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करके आना है आपको। तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं जिन्हें आप फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करके अपनी पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो आज अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कह सकते हो, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। अब मैं उन बच्चों को बता दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उन बच्चों से मैं बात करना चाहूंगा जो डे 1 से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो बीच में रैंडम वीडियोस देख लेते हैं। हाँ, ये टॉपिक हमें समझना है तो वो देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डे 1 से अगर आप देखोगे तो हम जो सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, उसी को फॉलो कर रहे हैं कंप्लीटली, जिसमें कि रियल नंबर हो गया, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और देखो, जितने भी मैथ्स के लेक्चर्स मैंने लिए हैं उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जैसे मान लो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को हमने सबसे पहले डिस्कस किया है। उसके बाद जो चैप्टर 1 है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद डे 2 में हमने उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इस तरीके से एक चैप्टर हम 2 दिन में फिनिश करते हैं। अगर छोटा चैप्टर होता है तो भी कॉन्सेप्ट अगर 20 मिनट का है, 15 मिनट की वीडियो है, उसमें केवल कॉन्सेप्ट होगा और क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो जाए। तो कॉन्सेप्ट भी आपको देखना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है साथ साथ में, ताकि आपको आइडिया लगे। और इसके अलावा इसी तरीके से कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एरिया एंड पैरामीटर्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। और जो बच्चे, जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो कि चैप्टर नंबर 9 से शुरू कर रहा है, तो उसको क्या करना है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनको अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज पे लिखना है।
डे जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं उसमें सिलेबस कंप्लीटली हमें पता होना चाहिए। सिलेबस से क्या होता है ना, आपको पता लग जाता है, एक सिलेबस आपको काम करता है एक गूगल मैप की तरह, समझ जाओ। आपको पता है ना कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, तो ये सिलेबस आपको बताएगा। मैं बोलता हूँ 3 चीजें पता होनी चाहिए कि आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था और आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपको इसको जानना है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे हैं, और इसके आगे हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। तो यहां से आपको क्लियर आइडिया लग रहा है कि यार टॉपिक नंबर 19 पे है, 20 में हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और फिर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ यूनिटरी मेथड। तो ये कैसे पता लगेगा, जब आपके पास में सिलेबस होगा कंप्लीटली। और डे 1 से ही मैं बार बार रिपीट करता हूं इस चीज को, क्योंकि होता क्या है कि कुछ बच्चे स्टार्टिंग में तो फॉलो करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे क्लासेस लंबी होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं, वो स्किप करते जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप क्लासेस छोटी हैं, वीडियो को पॉज करिए, चीजों को लिखिए, और लिख के सारी चीजों को जब आप करेंगे, आपके खुद के नोट्स होंगे, तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। चलिए मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कोई भी चीज है, जैसे मान लो कि कोई भी चीज की अगर प्राइसिंग बढ़ रही है, साथ साथ में ये दोनों चीजें अगर बढ़ रही हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ है पैसा, जिसको हम कहते हैं मनी, ठीक है। आपके पास जितना पैसे को आप बढ़ाते जाओगे, उतना ही आप फूड खरीद सकते हो, क्लॉथ्स खरीद सकते हो। ये कब होगा? जब आपके पास में पैसा ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, आपकी नॉलेज उतनी ही इंक्रीज होगी। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे हो? दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं, और दोनों ही इनवर्सली बढ़ रही हैं। इनवर्सली नहीं बढ़ रही हैं, दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं, डायरेक्टली बढ़ रही हैं। इनवर्स इसका ठीक उल्टा होता है, अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी नीचे की तरफ होती है। उसको भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। इसी तरीके से वेजेस अगर बढ़ाओगे तो एफर्ट्स बढ़ेंगे लोगों के। मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा पर्सन है जो अपने घर में काम करा रहा है फॉर एग्जाम्पल, और वो अपने मजदूरों को पैसा दे रहा है। क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, जिसको वेजेस भी कहते हैं। पैसा दे रहा है, वेजेस बढ़ा रहा है, मतलब जितने ज्यादा पैसा बढ़ाएगा उतने ही उसको ज्यादा संख्या में क्या वर्कर्स मिल सकते हैं, उसको ही उतनी ज्यादा संख्या में काम करने वाले एम्प्लॉय मिल सकते हैं। जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगा उतना ज्यादा उसको लोग मिल सकते हैं काम करने के लिए। इसी तरीके से स्टोरेज क्वांटिटी और स्पेस, जितना हम स्पेस बढ़ाएंगे उतनी हम चीजों को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका घर अगर 800 स्क्वायर फीट में है या उससे बड़ा है, तो क्या होगा? जितना बड़ा स्पेस होगा उतने लोग उसमें रह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, और इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शंस। तो आई आपको समझ आया होगा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट की डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन के कुछ एग्जांपल लिख सकते हो, और क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब हम बात कर देते हैं इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। देखिए, जब भी हम इनवर्स प्रपोर्शन की बात करते हैं, जब भी हम इनवर्स प्रपोर्शन की बात करते हैं, तो एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। जैसे अगर आप मान लीजिए, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं मैं इसके लिए भी। स्पीड, आप मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो। अब एक सिटी है, सिटी ए से सिटी बी की तरफ में आपको जाना है, ठीक है। आप अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप अपनी गाड़ी को चला रहे हो, स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको जो टाइम लग रहा है, आपको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है वहां पहुंचने में, मान के चलते हैं 4 आवर्स। कितने लग रहे हैं? 4 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? आप अगर स्पीड बढ़ाओगे अपनी,
तो ये जो टाइम है वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? आप बोलोगे सर कम होगा। जब आप 40 की जगह पे 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलाओगे गाड़ी, इतनी भी तेज नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर आप 40 की जगह पे, जैसे मान लो जो वही व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर से यानी बाइक से जा रहा है, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की बेसिस पे चला रहा है, अब उसके साथ में 2-4 लोग और हैं, तो अब कार से जा रहा है और उसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर आ रही है, तो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, तो ये जो टाइम है यहाँ पे, अगर टाइम आप ये जो स्पीड आप बढ़ा रहे हो तो टाइम आपका कम हो जाएगा, यानी कि 40 किलोमीटर उसको कवर करने में अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो 80 किलोमीटर कवर करने में उसको मात्र 2 घंटे ही लगेंगे। इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब ये जो स्पीड है, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। इसको ऐसा समझो, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं 300 सैनिक स्कूल के एग्जाम में। अब 300 क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन स्लो करोगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन फास्ट करोगे तो आप टाइम बचा लोगे, यानी कि यहां पे अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम आपको कम लगेगा, स्पीड स्लो करोगे टाइम बढ़ने लगेगा। स्पीड को अगर इसका ठीक उल्टा देखें हम, कि स्पीड को अगर स्लो करने लगेंगे तो टाइम हमारा बढ़ने लगेगा, यानी कि इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ है रिफ्रेशनेस ऑफ वेजिटेबल्स, अगर सब्जियों को फ्रेश चाहिए तो टाइम के साथ साथ वो सब्जियां खराब होने लगती हैं। रिफ्रेश, अगर ताजी सब्जी आप लाओगे रखे रहोगे और ज्यादा टाइम तक वो करोगे तो क्या होगा, वो खराब होगी, यानी कि यहां भी टाइम का इन्वर्स हो रहा है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस और सेविंग, ये भी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है आपका खर्चा और सेविंग का मतलब होता है आपकी बचत। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो खर्च किए जा रहा है, उसकी कमाई है मान के चलिए 50,000 60,000 रुपए, और वो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रहा है 60,000 70,000 बढ़ा और खर्च करते जा रहा है, क्रेडिट पे जी रहा है, तो क्या होगा, उसकी सेविंग जीरो होगी, कम होगी। जितने खर्चे करोगे सेविंग आपकी कम होती जाएगी, तो सेविंग और एक्सपेंसेस क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से अगर आप ज्यादा संख्या में, जैसे मान लीजिए कोई रूम है, उसका एरिया फिक्स है, यानी कि अगर हम टॉयज रखेंगे फ्री स्पेस में, तो ज्यादा टॉयज रखोगे तो स्पेस का जो एरिया होगा वो कम होता जाएगा, तो टॉयज रखने का जो स्पेस है और जो एरिया है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहां पे हमें समझ आ चुका है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ये दोनों बातें आपको आई होप की समझ आ चुकी होंगी। चलिए अब देखिए एक ग्राफ से समझते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है, दैट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी तरीके से अगर कोई इनवर्स प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो वहां पे एक क्वांटिटी की वैल्यू तो बढ़ेगी, ठीक दूसरे क्वांटिटी की वैल्यू डाउन होगी, दैट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो हम ऐसा लिखते हैं, जैसे एक क्वांटिटी y है दूसरी x है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इस तरीके से बढ़ता है जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, ये एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये ग्राफ है, आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर सारी चीजें, कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। एग्जांपल्स मैंने बता दिए आपको, एक क्वेश्चंस में बता देता हूं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां से आपको समझ आना चाहिए, इस क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग है समझिए, और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको आएंगे और हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस की करने वाले हैं। और बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली 100% आएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 5% कुड प्लम
रवि हाउस इन 8 days इन यूजेस 6 person इंस्टेड ऑफ 5, उसने 5 लोगों की जगह पे 6 लोगों को काम पे रखा, तो कितने समय में जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क आपका क्या है, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। तो एक तरफ है आपका डेज, ठीक है, और एक तरफ है पर्सन, ठीक है। 5 लोग उस काम को मिल करके, 5 लोग उस काम को मिल करके, 5 लोग उस काम को मिल करके 8 दिन में खत्म कर रहे हैं। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 8 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि यदि वो 6 पर्सन को यूज करता है वही काम कितने दिन में खत्म होगा, ये आपको बताना है कि वही काम कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे पता लगेगा? जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने पर्सन है उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें टोटल पता लग जाता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 40 आ गया। अगर हमें निकालना है कि कितना वो लगेगा, टाइम हमें कितना लगेगा, तो बहुत सिंपल है, 6 लोग मिलके काम करेंगे तो टोटल वर्क में डिवाइड कर दो 6 से, 40 को डिवाइड कर दो 6 से, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 20/3। इसी तरीके से अगर हम इसको करते हैं, डिवाइड कर देते हैं जी, तो 6 3 18 और 2/3, 6 2/3 डेज लगेगा। 6 नंबर ऑफ डेज, इतने डेज लगेंगे। नंबर ऑफ ये जो है ना, ये यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ना दिन पूछा है, 6 लोग मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इतने डेज लगेंगे। तो ये इसका आंसर है। इसको x मान सकते हो आप और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी के में बताना है और कमेंट में बताना है। अपनी कॉपी में भी लिखना है और कमेंट में बताना है। मान लेते हैं कि किसी काम को चलिए इसको रफ कर लेता हूं फिर बताता हूं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देने वाला हूं और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। मान लेते हैं 15 दिन लग रहे हैं और यहाँ पे 3 लोग मिल करके किसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं। 3 लोग मिल करके किसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, तो 5 लोग अगर रहेंगे तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ये आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में फ्रेम हुए हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस के पैटर्न्स की भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए इसका आंसर आप बताइएगा और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस आपको वर्कशीट्स में दिए जाते हैं, जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, और जो नहीं जुड़े हुए वो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेंटरशिप क्या है? मेंटरशिप वो एक गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें आपको सिलेबस वाइज गाइड किया जाता है। सिलेबस वाइज गाइड करने का क्या मतलब हुआ कि सर हमारा ये टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है, ये भी हो गया, 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 ये अच्छा ठीक है, तो आपने इसका रिवीजन किया क्या? हाँ सर मैंने कर लिया। इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है वो करे हैं क्या? ठीक है सर। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं क्या? बिल्कुल सर। तो तीनों टिक करना है और ये हम ट्रैक करते हैं। आप मुझसे बात करते हो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में, बहुत अच्छा लगता है, क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर कराता हूँ और भी अच्छा लगता है मुझे। और ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे कंप्लीट करते करते 19 टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। 19 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारी 1 मंथ से ज़्यादा की क्लास हो चुकी है और नेक्स्ट 10 to 15 डेज में ये पूरे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं
और आई होप कि सारी बातें आपको समझ आई होगी, और जिनको भी मेंटरशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए वो इस नंबर पे कॉल कर लेना। और मेंटरशिप में होता क्या है, वो सभी के लिए है, सैनिक स्कूल हो, नवोदय हो, मिलिट्री स्कूल हो, बोर्ड एग्जाम्स, 1-to-1 मेंटरिंग ना। बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, बच्चों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, लिखना कैसे है, कॉपी में आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, टॉपर्स किस तरीके से लिखते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरीके से बनाना है, कैसे हम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारी बातें, वो सारे गाइडेंस आपको दिया जाता है, 1-to-1 दिया जाता है। सिलेबस का सबसे पहले एनालिसिस करवाते हैं अगर बोर्ड एग्जाम्स का है तो, उसके लिए वर्कशीट, टेस्ट सारी तैयार कराते हैं, डाउट क्लियर के मेथड्स, डेली प्लान मिलता है, डे वाइज ट्रैकिंग होती है, और वीक में आपकी क्या रैंक है, जो बच्चे उस एटमोसफेयर में रहते हैं उसमें आपकी रैंक क्या है ये भी आपको बताई जाती है। तो इससे क्या होता है, कंप्लीटली आप प्रिपरेशन मोड में रहते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, उसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल्ड में देखेंगे।